Assalamualaikum. This is Rabia Rashid and you're watching RR Lectures, and today we will be talking about two most repeated queries. One is about anthropology asked by Muhammad Darwesh, and second is essay dimensions to cover by Maria Khan. तो एंथ्रोपोलॉजी मोहम्मद दरवेश एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसा है, ये मुझे तो पूछें तो बहुत अच्छा है। और जब मैंने चूज़ करना था तो मुझे जो सब्जेक्ट्स भी लास्ट ग्रुप में थे उनमें सबसे अच्छा ये लगा पंजाबी वाज लाइक इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी, क्योंकि उसमें मुझे शेर नहीं याद होते थे, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर सकती थी। और बाकी जो है स्कोरिंग ट्रेंड का अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे ना तब पता था ना अब पता है। जब मैंने ऑप्ट किया था लेकिन मेरे मार्क्स 73 आए थे, और उसमें मुझे लगता है कि स्कोरिंग ट्रेंड से ज़्यादा ये बात होती है कि आपने उसमें इनपुट कितना दिया है, उस सब्जेक्ट को आप लेके कैसे चले हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता फ्री में कोई भी एग्जामिनर आपको नंबर देता है सिर्फ इस वजह से कि ये सब्जेक्ट ट्रेंडिंग है। आई डोंट थिंक सो इट वर्क्स लाइक दिस। तो आप देख लें फिर। और इसमें जो है ये है कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और डिटेल में कि कौन कौन सी मैंने बुक्स पढ़ी थी, तो उसमें मुझे बाद में व्हेन आई वाज सीइंग दैट वीडियो तो मुझे लग रहा था कि मैंने इतना ओवरवेल्म होकर तैयारी की इस सब्जेक्ट की विच वाज ओनली अबाउट 100 मार्क्स, तो मैंने इसमें इतने सारी बुक्स क्यों पढ़ी। प्रोबेबली बिकॉज आई लव दिस सब्जेक्ट, मुझे अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और ये है कि लेकिन इसकी तैयारी जल्दी हो गई थी, इसकी बुक्स पढ़ने वाली हैं यानी पढ़ी जाती हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। और मुझे था इंटरेस्ट, मुझे लोगों को जानने में, मुख्तलिफ कल्चर्स को जानने में, और वो कोई काम क्यों और कैसे करते हैं, और जो लोग दूसरों को पसंद नहीं करते, ये कल्चरल बायस होता है, ये क्यों होता है, ये चीज़ें जानने में मुझे एक थोड़ा-सा अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से था मेरे अंदर कि मुझे जानना चाहिए कि लोग ऐसे क्यों करते हैं। और बाकी जो है सिलेबस एनालिसिस, इफ़ आई स्टार्ट डूइंग दिस तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिस पे कुछ लोगों ने मुझे कहा भी है। एंड आई थिंक कि वो राइट थे, क्योंकि आजकल रोज़े हैं तो मुश्किल हो जाता है ना। मेरे लिए भी मुश्किल होता है, आपके लिए भी होता होगा, लाज़मी सी बात है, आपने तो और भी ज़्यादा चीज़ें करनी है। तो इस वजह से जो है मैं इस पे ना सिलेबस एनालिसिस पे एंथ्रोपोलॉजी वाली प्लेलिस्ट पे इंशाल्लाह कभी बनाऊँगी वीडियो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि इन सारे में क्या कौन-सा अच्छा है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है ना तो देन गो फॉर एंथ्रोपोलॉजी, बहुत अच्छा है। सोशियोलॉजी मुझे थोड़ा-सा ना बोरिंग लगा था। एंथ्रोपोलॉजी में केस स्टडीज़ थे, इट वाज़ इंटरेस्टिंग, आपको ना लोगों का मुख्तलिफ उनके एनवायरनमेंट, उनके कल्चर, उनकी चीज़ें पता चलती हैं। तो आप यानी कभी-कभी जो है ना हैरान हो रहे होते हो, और कभी-कभी आप रिस्पेक्ट करते हो कि देखो कितनी अच्छी चीज़ें हैं इस कल्चर में या उस चीज़ में, फलाँ में, तो ये आपको अच्छा लगता है। और मतलब आपको इंटरेस्ट स्टोरी, मुझे तो एक स्टोरी की तरह लगता था कि अच्छा फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ इलाके में फ़लाँ लोग जो हैं वो ये काम करते हैं। एंड लाइक आई लव टू डिस्कस इट विद अदर पीपल एज़ वेल कि ये देखो फ़लाँ जगह ना ये कस्टम है, तो इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगती है, मज़ा आता है। तो इस वज़ह से क्योंकि आपको पता है मुझे ना इंटरेस्टिंग काम करने का शौक है, मैंने कभी रिज़ल्ट ओरिएंटेड होके चीज़ों को नहीं देखा, मैंने उस वक़्त तक चीज़ों को अच्छी तरह किया जब मुझे लग रहा था कि मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना देन यू शुड गो फॉर इट। ट्रेंड श्रेंड सारी चीज़ों को छोड़ें परे। ट्रेंड जो है तो क्या होता है? आप मतलब इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। अपनी अगर आपको इंटरेस्ट है ना किसी चीज़ में तो आप उसके लिए ना बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है? तो आप अबव लेवल जाके तैयारी कर लेते हो उन चीज़ों की, क्योंकि आपको शौक होता है, आप उसको इंटरेस्ट ले रहे हो। तो मेरे लिए तो स्कोरिंग ट्रेंड यही चीज़ है कि आप उसको इम्बाइब कितना अच्छा कर रहे हो उस नॉलेज को, और फिर उसको रिप्रोड्यूस कितना अच्छा कर रहे हो, तो वो ट्रेंड आपका खुद ही सेट होता है। तो बी अ ट्रेंड सेटर ना तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इसका ट्रेंड कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो मेरा तो ये मशवरा है कि अगर आपका दिल करता है तो आप चेंज कर लो। लेकिन मैंने दोनों टाइम नहीं चेंज किया था अपना। दोनों अटेम्प्ट्स में मैंने एंथ्रोपोलॉजी रखा था, और मुझे था कि अल्लाह ना करे अगर मुझे थर्ड अटेम्प्ट भी देनी पड़ी तो मैं इसमें भी एंथ्रोपोलॉजी रखूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा बहुत लगता था। और इसमें है कि मैंने आई लॉ के मेरा 38 मार्क्स थे, लेकिन मुझे था कि मेरी तैयारी में कोई कमी होगी, तो इस उसको मैं बेहतर कर सकती हूँ, तो इस वजह से मैंने उसको भी नहीं चेंज किया था। मैंने अपने कोई सब्जेक्ट में से अटेम्प्ट पे ये नहीं चेंज किया था। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है और फिर भी मार्क्स कम आए हैं, तो फिर अपना ही सब्जेक्ट रखो, उसमें मेहनत और कर लो। लेकिन अगर लगता है ना कि इंटरेस्टिंग ही नहीं है, आपको मज़ा ही नहीं आता, वो खोलते ही नींद आने लग जाती है, तो फिर चेंज कर लो, कोई और रख लो सब्जेक्ट। एंड ऐसे डायमेंशंस टू कवर मारिया, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, सीएसएस की अच्छी खासी कर लिए 2-4 महीने लगा के ना, ऐसे थोड़ा-सा डिले मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज़ आई वाज़ थिंकिंग द सेम व्हेन आई वाज़ एट योर प्लेस, उस वक़्त जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, तो मुझे भी ये लगता था
कि ऐसे तो बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन जब आप चीज़ें करने लग जाते हो और बाद में करते हो ना, साथ-साथ ऐसे नहीं शुरू करो। जब चीज़ें कुछ कर लो, कुछ सब्जेक्ट्स कवर कर लो, चीज़ें आपको पता चलनी शुरू हो जाएँ, आपकी नॉलेज बेस ब्रॉड हो जाए, तो फिर ना ऐसे लिखना शुरू करो। और ऐसे मेनली जो है ना पाकिस्तान इश्यूज़ पे आते हैं, जैसे कश्मीर का इकोनॉमी है, ये चीज़ें पाकिस्तान से रिलेटेड पॉलिटिकल सारा, और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे आएगा, ठीक है? जो भी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी है, उन चीज़ों को कर लो। फिर लिटरेरी एसेस होते हैं। अब जो मैंने लास्ट वीडियोज़ बनाई थी ना, उसमें मैंने कहीं भी आई डिडन्ट टेक लिटरेरी एसेस इंटू अकाउंट व्हाइल टॉकिंग, तो मैंने उस पे कोई ना बात नहीं की थी। लेकिन 2023 में हुआ ये कि सारे लिटरेरी एसेस आ गए, और वो इस तरह के थे कि अगर किसी ने एसे का कुछ भी तैयार नहीं किया ना, लेकिन उसको लिखना अच्छा आता है, तो वो हर बंदा अटेम्प्ट, मतलब सबने ज़ाहिर किए ना, और उसमें से लाज़मी बात है बहुत सारे लोग पास भी होंगे, और वो लोग होंगे जिन्होंने कभी लिटरेरी ऐसे कभी नहीं लिखा होगा, क्योंकि अब वो सामने आ गया था तो करना पड़ा ना। तो उसमें मुझे यही लगता है कि अगर आपकी नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको कभी भी कोई टॉपिक दे दे और आप उस पे कुछ देर बात कर सको ना, देन यू कैन डू एनीथिंग, ऐसे में आप अच्छा कर सकते हो। तो लेकिन जो पाकिस्तान इश्यूज़ और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, तो आई डोंट नो व्हाट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर, लेकिन अगर आपका आईआर है तो इंटरनेशनल इश्यूज़ तो अच्छे कवर हो जाते हैं ना इंसान के, और पॉलिटिकल साइंस भी है तो भी वो अच्छा है। तो आपकी जो है चीज़ें जब कवर हो जाती हैं ना, कुछ 2-3 माह के बाद ऐसे आप फिर स्टार्ट करना शुरू करो। और बाकी दिल पे ना लो के हिट हुआ है तो मुझे परेशानी हुई है, आप बस हौसला रखें इस चीज़ का। मेरे तो 2 सब्जेक्ट्स हिट हुए थे ना जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट रह गई थी, तो लेकिन उसमें उस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा बूस्ट किया था कि मैं इससे भी बेहतर करूँ, ठीक है? तो आप उससे अच्छा भी कर सकते हैं, और बाकी वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड होके नहीं सोचना। जिस बंदे को एक दफ़ा ठोकर लगी होती है, वो ज़्यादा डरा होता है। तो आप डरें ज़रूर, अच्छी तैयारी करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना सोचें कि आगे आउटकम क्या होगा। बस अपना अच्छा सा दें। मैं इस बार जो है ना बड़ा लाइक अ विनर मैं गई थी पेपर देने। मुझे बहुत यानी ना मुझे था कि मैंने तो पहले भी दिया हुआ है, मैं बच्चों की तरह डरी नहीं थी। तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन उतनी ज़ाहिर है बिल्कुल आपकी परफेक्ट तैयारी तो किसी इंसान की नहीं होती। तो ज़रा-सा बस कॉन्फिडेंस होता है कि क्या हो जाएगा ना, ज़्यादा-ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो ठीक है कर लेंगे दुनिया को फेस, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी होता है। तो ये चीज़ें सोच के बस अपनी तैयारी अच्छी रखें, और पिछली बातें जो हैं बस उसमें अपनी कमियों को देख के तो थोड़ा उसको बेटर कर लें, ठीक है? तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।